जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आज शुरू करने वाले हैं वो है सपोर्ट मटेरियल से। आपके सिलेबस को आपने अच्छे से देखा होगा तो उसमें सपोर्ट मटेरियल भी आपका सब जब यूनिट को सब यूनिट में डिवाइड करते हैं तो उसमें सपोर्ट मटेरियल भी आता है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन जैसे बनते हैं। यहाँ पे आपको टीचिंग सपोर्ट मटेरियल से दिया हुआ क्वेश्चन है कि असर्शन में जो टीचिंग support system whether traditional or modern in a proportionally put in a place for effective economy and ensuring quality in a teaching learning transaction। यानी जो शिक्षण जब भी क्लास में एक टीचर जाता है तो शिक्षण जो है टीचिंग के लिए जो है सहायता प्रणाली वो पारंपरिक ढंग से पढ़ाए या आधुनिक। इसका उद्देश्य क्या होता है कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करे और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी क्वालिटी को मेंटेन करे। तो टीचिंग के लिए जब चाहता है टीचर तो टीचिंग मटेरियल भी तो यूज करता है। तो वो पारंपरिक ढंग से बोर्ड चौक ये सब यूज करके या कोई नए आजकल देख रही है बहुत सारे स्क्रीन पे जो पढ़ाई हो रहा है ना, इन सब की वजह से आप कह सकते हैं कि जो ऑनलाइन बोर्ड वगैरह के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो किस तरीके से करे ताकि गुणवत्ता युक्त जो है एजुकेशन लोगों तक पहुंच सके। उसका कारण बताया है कि शिक्षण परिणामों को निर्धारित अनुदेशात्मक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभ में एक आधारिक समर्थन की जरूरत होती है। शिक्षण के जो परिणाम आए टीचिंग के उसके लिए उन्होंने कहा कि पूरा एक मतलब पहले व्यवस्था बनाना पड़ता है उसके लिए। अब यहाँ पे आप देखिए कि दोनों ही अगर देखिए ए और आर दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही है। यानी अभिकथन जब ये कहता है कि जब टीचिंग कराना है टीचिंग के लिए टीचिंग सपोर्ट भी चाहिए, वो पारंपरिक हो या आधुनिक, उसका उद्देश्य ये भी होता है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। कोई भी चीज आप खरीदेंगे तो मार्केट से खरीदेंगे ही, आपकी इकोनॉमी मजबूत हो रही है। प्लस आप उनको इन्वेस्ट किस पे कर रहे हैं, निवेश बच्चों पे कर रहे हैं। बच्चे जो सर्वांगीण विकास के सहभागी होंगे, भावी कर्णधार होंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो हम जिन बच्चों पे कर रहे हैं वो देश की नींव तैयार कर रहे हैं। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता क्वालिटी को सुनिश्चित करना है, ये बात सही है। और इसमें जो तर्क दिया है कि जो शिक्षण है वो परिणामों को निर्धारित करता है, कितना बेस्ट टीचिंग आपने किया है उसका आउटपुट उसी के अकॉर्डिंग निर्धारित होता है। तो ऐसे में प्रारंभ में एक आधारिक समर्थन की जरूरत तो होती ही है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ड्यूरिंग टीचिंग, जब आप पढ़ाने जाते हो, व्हेन ए टीचर यूजेस प्रोसेस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन विल हैव डोमिनेंस। जब आप पढ़ाने जाते हो तो उस दौरान जो एक अध्यापक होता है प्रश्न का प्रयोग करता है तो निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्रश्नों का प्रभुत्व होगा, मतलब कह सकते हैं डोमिनेंस मींस मैक्सिमम होगा। आपसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा वो होगा, या हायर ऑर्डर क्वेश्चन उच्चतर क्रम के प्रश्न करेगा, या कन्वर्जेंट क्वेश्चन अभिसारी प्रश्न करेगा, या इनडायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन अप्रत्यक्ष प्रश्न करेगा, या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन संकल्पना आधारित प्रश्न करेगा। तो जब भी आप शिक्षण के दौरान जब कोई अध्यापक प्रक्रिया प्रश्न का प्रयोग करता है तो उस प्रश्न के बारे में अगर आप देखेंगे तो क्या क्रम होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए क्रम में है हायर ऑर्डर क्वेश्चन उच्चतर क्रम के प्रश्न, इनके बाद देखें तो इनडायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन अप्रत्यक्ष प्रश्न, इसके बाद है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन संकल्पना आधारित प्रश्न। तो शिक्षण के दौरान जब कोई अध्यापक प्रक्रिया प्रश्न का प्रयोग करता है तो उच्चतर क्रम के प्रश्न, अप्रत्यक्ष प्रश्न और संकल्पना आधारित प्रश्न का प्रभुत्व होगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है कि यूज ऑफ सपोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग कैन रिप्लेस टीचिंग एक्ट इफ यूज्ड केयरफुली। यदि शिक्षण के दौरान सहायक सामग्री का सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाए तो यह शिक्षण कार्य का स्थापन हो सकता है। यानी आप जब टीचिंग करा रहे हो उस समय टीचिंग सपोर्ट का अगर प्रयोग कर रहे हो, उपयोग में ला रहे हो, तो ये टीचिंग कार्य का क्या स्थापन हो सकता है, ये बताइए। टीचिंग सपोर्ट में आपने डस्टर चाक जो भी चीजें थी उन सारी चीजों को रख लिया और टीचिंग कराया नहीं, क्या उस सपोर्ट सिस्टम के लाने से टीचिंग कंप्लीट हो जाएगा? या ऐसे आप कह सकते हैं कि मान लो डेली आप चाय पीते थे, चाय की जगह पे कॉफी पी लिए, तो चाय की जगह पे कॉफी पी लिए, रिप्लेस तो हो गया, लेकिन जो चाय से आपको वो हो सकता है फुर्ती मिलता हो, क्या वही कॉफी ने दे दिया? तो सेम चीज यहाँ पे है। दूसरा इसने कहा
ये तो स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि ऑनलाइन विधियां जो है शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रभावी अनुपूरक है। ये तो आप ही बता सकते हैं। अभी जब आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के तहत, तो क्या ऑनलाइन मेथड्स आर इफेक्टिव सप्लीमेंट फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग? ऑनलाइन जो तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक क्लासरूम में जो जाके चीजों को पढ़ते थे, उससे ये ज्यादा इफेक्टिव लगता है कि नहीं? तो पहला कथन तो गलत हो गया, वो हमने आपको एग्जाम्पल चाय और कॉफी के बताया। और दूसरा एक भाई, आजकल जो ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना आया है, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प ही कर रहा है। तो शिक्षण में सहायक सामग्री के तौर पे अगर हम जो है ऑनलाइन एजुकेशन को ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सुगम, सरल और प्रभावी बना ही रहा है। For use during teaching from the list given below, identify questions that are process type rather than content type. शिक्षण की अवधि में प्रयुक्त होने वाले विषय वस्तु प्रकार के सापेक्ष प्रक्रिया वाले प्रश्नों को संसूचित करने वाले प्रश्नों को निम्नांकित प्रदत्त सूची से पहचानना है। डाइवर्जेंट क्वेश्चन यानी अपसारी प्रश्न, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तथ्य आधारित प्रश्न, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन संप्रत्यय आधारित प्रश्न, यह कह सकते हैं लोअर ऑर्डर क्वेश्चन निम्न स्तरीय प्रश्न, हायर ऑर्डर क्वेश्चन उच्च स्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पे आपको विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो प्रश्न एक प्रकार का वाक्य है जिसके उत्तर की संभावना होती है। प्रश्न कई प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रक्रिया प्रकार वाले प्रश्न भी आते हैं, जिसमें अपसारी प्रश्न हो गया, संप्रत्यय आधारित प्रश्न, उच्च स्तरीय प्रश्न। निम्नांकित में से कौन एक अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है? ऑडियो, पॉडकास्ट, मुद्रित अध्ययन दिशा निर्देश, ओवरहेड प्रोजेक्टर, यूट्यूब वीडियो। तो निम्नांकित में से कौन इसमें एक अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है? अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो ये जो ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सही नहीं है। ऑडियो पॉडकास्ट हो गया, मुद्रित अध्ययन नहीं, छपा हुआ दिशा निर्देश और यूट्यूब वीडियो हो गया, ये सभी होंगे। यहाँ पे देखिए, अनुदेशन का अभिप्राय सूचना देना है, अर्थात वे समझ क्रियाएं जो छात्रों को सीखने में हेल्प करती है, अनुदेशन कहलाती है। अनुदेशन तकनीक के तहत कक्षा के भीतर व कक्षा के बाहर प्रस्तुत की जाने वाली जो विषय वस्तु है, जो छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करती है, को सम्मिलित किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो छपा हुआ सामग्री हो, शिक्षण मशीनें, कंप्यूटर तथा श्रव्य दृश्य सामग्री हो, ऑडियो पॉडकास्ट हो, मुद्रित दिशा निर्देश हो, यूट्यूब वीडियो हो। ओवरहेड प्रोजेक्टर अनुदेशात्मक सामग्री नहीं आता, तो ये आपको ध्यान रखना है। छात्रों को सिखाने के लिए मुद्रित जो छपा सामग्री है, शिक्षण मशीन है, कंप्यूटर है, श्रव्य दृश्य सामग्री है, ये सभी उसमें आते हैं। ऑडियो पॉडकास्ट, मुद्रित दिशा निर्देश तथा यूट्यूब वीडियो जो है वो अनुदेशन सामग्री है। इंस्ट्रक्शन देके ओवरहेड प्रोजेक्टर अनुदेशात्मक में नहीं आता। किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन जो है, पठन यानी पढ़ना, सुनना और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है? श्रव्य भाषिक शिक्षण सामग्री, वैज्ञानिक शिक्षक सहायक सामग्री, सामान्य ज्ञान शिक्षक सहायक सामग्री। तो आपको ऐसे भी लग रहा होगा श्रव्य यानी सुनना, भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री होना चाहिए, यानी कोई भी चीज जो श्रव्य यानी सुनना और भाषिक बोलने के लिए भी आपकी हेल्प करता हो, जो क्या करेगा कि शिक्षक और छात्र में पठन है, श्रवण है, उच्चारण जैसे कौशल में वृद्धि करेगा। इस प्रकार की सहायक सामग्री के प्रयोग से जो है किसी भी विषय वस्तु के बारे में सुना हुआ देखा जा सकता है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो लर्निंग की क्रिया होगी वो बहुत ही आसानी से होगी, आप सीख पाएंगे अच्छे से। Which among the following can best be used as an asynchronous teaching aid? कौन सा ऐसा एक है जिसको हम यूज करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में, एक अतुल्यकालिक असिंक्रोनस के रूप में? स्काइप है, ब्लॉग है, फेसबुक पोस्ट है, ऑनलाइन चैट है, ईमेल है, या गूगल हैंगआउट है। अब देखिए यहाँ पे ऑनलाइन उससे पूछा गया है कि ये जितने भी आप जिसको अतुल्यकालिक असिंक्रोनस शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में यूज करते हैं, तो स्काइप है, ब्लॉग है, फेसबुक पोस्ट, ऑनलाइन चैट है, ईमेल है, गूगल हैंगआउट है। इनमें से हम किनको टीचिंग के उसमें यूज कर सकते हैं? लोग ब्लॉग लिखते हैं, फेसबुक पे आपने देखा साहित्यिक वगैरह पोस्ट लिखा जाता है, ब्लॉग लिखा जाता है, यहाँ तक कि ईमेल के जरिए भी हम देखते हैं कि नोट्स वगैरह को सब कुछ साझा करते हैं।
तो जो शिक्षण सहायक सामग्री है शिक्षण व्यवस्था के महत्वपूर्ण जो कारक हैं जिनके माध्यम से हम जो टीचिंग का वो है एक पैटर्न पढ़ाने का उसमें सजीवता ला सकते हैं और विद्यार्थियों का जो अधिगम उसको भी हम सरल बना सकते हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री विशेषकर छोटी उम्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है और ये उनके अधिगम क्षमता को बढ़ाता है। इसके महत्व को स्वीकारते हुए शिक्षा शास्त्रियों ने एकमत होकर शिक्षण हेतु इसे माना भी है। अतुल्यकालिक जो सहायक शिक्षण सामग्री उसके रूप में देखें तो निम्नलिखित माध्यमों का चयन शिक्षण के तहत हम कर सकते हैं, जैसे फेसबुक पोस्ट है, ईमेल है, स्लाइड शो है। तो क्या क्या फेसबुक पोस्ट है, ईमेल है, स्लाइड शो है, ब्लॉग है, ट्विटर पोस्टर है, परिचर्चा बोर्ड है। तो फेसबुक पोस्ट, ईमेल, स्लाइड शो, ब्लॉग, ट्विटर पोस्ट, परिचर्चा बोर्ड। Prime objective of using ये ऑडियो लैंग्वेज एड्स इन अ क्लासरूम इज टू कीप ए स्टूडेंट टू डेवलप। एक कक्षा में श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग का उद्देश्य छात्रों को निम्नलिखित में से किसके विकास में मदद करना होता है? स्पेलिंग एंड पंचुएशन स्किल, वर्तनी और चिन्ह विचार कौशल, श्रवण और भाषण कौशल, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, पठन और लेखन कौशल, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, शब्दावली और व्याकरण। एक कक्षा में श्रव्य भाषिक शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के श्रवण और भाषा कौशल को विकसित करना होता है। एक शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जाने वाली शिक्षण सहायक सामग्री छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ साथ अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को भी रोचक बनाता है। अधोलिखित में से अध्यापन कौशल किसमें है? सैमपट लेखन में, समझाने में, प्रश्न करने में, उपयुक्त सभी में। तो ये सभी ही सही होगा। अध्यापन कौशल वे प्रत्यय हैं जो कि अध्यापन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। इसका मूल कारण ये है कि अध्यापन को एक विज्ञान भी माना जाता है और कला भी। कला के रूप में यह अवधारणा प्रस्तुत की जाती है कि शिक्षक जो होता है वो जन्मजात होते हैं, उनमें विशिष्ट अध्यापन गुण होता है। वैसे भी एक प्रभावशाली शिक्षक वो माना जाता है जिसमें विशिष्ट कौशल पर्याप्त मात्रा में होते हैं। गेज के अनुसार अध्यापन कौशल एक विशेष अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण में प्रयोग करते हैं। अध्यापन में निहित प्रमुख कौशल एलन एम रायन के अनुसार इनकी संख्या 13 है। उद्दीपन, भिन्नता, समीपता, विन्यास, प्रेरणा, पुनर्बलन, मौन एवं अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया, छात्र व्यवहार के प्रति अनुक्रिया, छात्रों की सहभागिता को प्रोत्साहन, श्यामपट्ट का प्रयोग, प्रश्न पूछना, खोजपूर्ण प्रश्न करना, विकेंद्रीय प्रश्न। तो ये जितने भी लिस्ट दिए हैं इनको बिल्कुल ध्यान रखना है। जो अध्यापन कौशल होता है तो अध्यापन में जो निहित प्रमुख कौशल है वो एलन रॉयन बताते हैं कि वो 13 कौशल है ऐसे, जिसमें क्या क्या आता है ये इंपॉर्टेंट है। ये कभी भी आपके एग्जाम में ऐसे अध्यापन कौशल के आपको 4 बिंदु दे दे और उनमें से पहचानना हो सकता है कि कौन है कौन नहीं है। तो इसमें जैसे उद्दीपन, भिन्नता है, समीपता है, विन्यास, प्रेरणा भी है, पुनर्बलन है, मौन एवं अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया है, छात्र व्यवहार के प्रति अनुक्रिया है, छात्रों की सहभागिता को प्रोत्साहन है, श्यामपट्ट का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं वो है प्रश्न पूछना, खोजपूर्ण प्रश्न करना, विकेंद्रीय प्रश्न, छात्रों के साथ सहभागिता को प्रोत्साहन देता, छात्र व्यवहार के प्रति अनुक्रिया भी। शिक्षक जो होता है वो टीचिंग जब मटेरियल का यूज करता है, उपयोग करता है, तो वो क्यों करता है? आपने देखा होगा कि जब आपके टीचर पढ़ाते होंगे आपको तो अलग अलग चीजों को डायग्राम, फ्लो डायग्राम हो गया, चार्ट के थ्रू बता दिया या कुछ और भी चीजें यूज कर ली जिससे आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ग्लोब यूज कर लिया वर्ल्ड मैप को बताने के लिए। तो वो आपको विद्यार्थियों को समझ को विकसित करने के लिए ही उन चीजों को, टीचिंग मटेरियल को यूज करता है। तो अध्यापन के दौरान जो शिक्षक है जिसके द्वारा जिस सामग्री का भी उपयोग किया जाता है उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। इसकी सहायता से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावपूर्ण तथा रोचक बनाता है ताकि विद्यार्थी को आसानी से वो कॉन्सेप्ट समझ में आए और उनकी समझ जो है वो सीमा को बढ़ाया जा सके, समझ सीमा को। सूक्ष्म यानी माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली है। माइक्रो जो अध्यापन है वो अधिक प्रभावशाली है। अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान, अध्यापन अभ्यास के दौरान,
अध्यापन अभ्यास के बाद प्रत्येक समय। तो यहाँ पे देखिए जो माइक्रो अध्ययन होता है, टीचिंग बीएड वगैरह में भी माइक्रो क्लासेस चलाई जाती है। वो अध्यापन यानी आप जब क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो आपको पढ़ाने की पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके दौरान अधिक प्रभावशाली है। जो भी भावी शिक्षक हैं यानी होने वाले हैं शिक्षक, उनकी तैयारी के लिए उन्हें जो माइक्रो टीचिंग है उससे अवगत कराया जाता है। इसको हमने बताया कि बीएड में करवाया जाता है, एक माइक्रो होता है फिर माइक्रो। तो बीएड की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं से पढ़ाने के तरीके बताए जाते हैं। सूक्ष्म विधि भी इस अभियान का एक अभिन्न अंग है। सूक्ष्म विधि द्वारा भी पढ़ाने से बच्चों को ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता का जो है शिक्षण वो हासिल कर सकते हैं। प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वो है जो क्या करेगा, जो सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करता है, उसी को हम प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री चाहे वह प्रक्षेपी हो, प्रोजेक्टाइल हो या अप्रक्षेपी हो, वो प्रभावी तो तभी माना जाएगा जब वह सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाता हो। निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपी साधन में नहीं आता? ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, छाया छेपित एबिटाइस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर। इनमें से क्या नहीं आता? ब्लैक बोर्ड नहीं आता। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि कौन सा प्रक्षेपी साधन में नहीं आता, तो ब्लैक बोर्ड नहीं आता। बाकी चाहे ये एपिडाइस्कोप बताया है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ये सभी आते हैं। तो प्रक्षेपी साधन अप्रक्षेपी साधन यहीं पे आप देख लीजिए प्रोजेक्टाइल और नॉन प्रोजेक्टाइल में। जैसे फिल्म स्ट्रिप दिखाया गया, मूक चलचित्र है, प्रोजेक्टर है, मैजिक लैंटर्न है, एपिस्कोप है। इनके अलावा जो है प्रोजेक्टाइल में एपिडाइस्कोप है, स्टेरियोस्कोप है, स्लाइड है। यानी आप ये कहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में आपने क्लास देखा होगा जो एडवांस क्लासेज होती हैं जिनमें आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से ज्यादातर पढ़ाया जाता है, तो उसी में एपिस्कोप, एपिडाइस्कोप, स्टेरियोस्कोप, स्लाइड, मैजिक लैंटर्न, मुक्त चलचित्र, फिल्म स्ट्रिप्स, ये चीजें आप कह सकते हैं कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, जिन चीजों को बहुत अच्छी क्लासेज में यूज किया जाता है, प्रक्षेपी में आता है। और पहले देखिए और प्रोजेक्टाइल में अभी भी बहुत जगहों पे यही चीजें चल रही हैं। मतलब आपको पढ़ाना है तो श्यामपट्ट है, मानचित्र है, एटलस है, चार्ट है, ग्लोब है, डायग्राम है, चित्र है, रेखा चित्र, ये सब जो है नॉन प्रोजेक्टाइल में अप्रक्षेपी साधन में आते हैं। एक जो रेखा चित्र होता है उसमें 1000 से अधिक शब्द निहित होते हैं, इसका क्या मतलब है? यानी आपको एक डायग्राम दिखा दिया गया तो 1000 मतलब शब्द बोलने से हम बच गए। जैसे हमको ग्लोब में पता लगा, हमको ग्लोब बताना था, हम 7 महाद्वीप, फिर जहां भी जितनी भी कंट्रियां हैं उनकी जल संधियां क्या है, नदियां कहाँ से प्रवाहित होती, हो सकता है हमको एक एक चीज, लेकिन हो सकता है कि अगर इतना बताते, एक हम आपको वर्ल्ड मैप बता देते, है ना, उससे बहुत अच्छे से हम बहुत सारे शब्दों को बचा सकते थे। तो वही चीजें कि एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द निहित होते हैं। इसका मतलब है शिक्षक को कक्षा में शिक्षण उपकरण का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बगैर शिक्षण उपकरण के प्रयोग के विद्यार्थी को सीखने में कठिनाई होता है। शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है? महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखने के लिए। शिक्षक जो ब्लैक बोर्ड का यूज करता है वो क्यों करता है? उल्लेखनीय बिंदु लिखने के लिए। श्यामपट्ट के प्रभावी उपयोग के लिए प्रत्येक शिक्षक को अपने में निम्नलिखित गुणों का विकास करना जरूरी होता है। अब वो जैसे श्यामपट्ट पर साफ और सुंदर, बड़ा तथा वो स्वच्छ लिखता हो, श्यामपट्ट पर टाल मटोल नीति का पालन न करे, वो जो भी कार्य करे सुव्यवस्थित एवं शुद्ध करे, श्यामपट्ट कार्य छात्रों के लिए अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय हो, श्यामपट्ट पर लेखन मुद्रा उसका प्रशंसनीय हो। अध्यापक द्वारा अनुदेशात्मक सहायक सामग्री का उपयोग, वही है इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम जो आपका टीचिंग मटेरियल है उसका उपयोग वो क्यों करता है, कब करता है? कक्षा की गरिमा को बनाए रखने के लिए, विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए, संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए, अनुशासन की सुनिश्चितता के लिए। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो आपकी कॉन्सेप्ट उसमें और क्लैरिटी आए उसी के लिए जो है टीचिंग मटेरियल जो है टीचर यूज करता है। तो परिभाषा भी दिया गया है कि सहायक सामग्री वो सामग्री जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थिति में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में हेल्प करता है। ये डेंड के अनुसार कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके अथवा श्रवणेंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके वही सहायक सामग्री कहलाता है। कार्टर ए गुड। उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि सहायक सामग्री वो सामग्री उपकरण तथा युक्ति है जिनके प्रयोग करने से विभिन्न शिक्षण परिस्थितियों में छात्र और समूह के मध्य प्रभावशाली ढंग से ज्ञान का संचार होता है। इसके उद्देश्यों में देखें तो छात्र में पाठ के प्रति रुचि भी जागृत होगा, बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुति भी होगी, सीखने की गति में सुधार भी होगा, छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाया जा सकेगा
अभिरुचियों पर आशानुकूल प्रभाव डाला जा सकेगा। तीव्र एवं मंद बुद्धि छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा दिया जा सकेगा और साथ ही साथ जटिल विषयों को भी सरस रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। बालक का ध्यान अध्ययन पाठ की ओर केंद्रित करना, अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना, बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला कह रहा है कि एक अभिकथन असर्शन, दूसरा लिखित रूप में है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि आईसीटी आधारित गैजेट में यथा उपलब्ध अध्ययन सहायता प्रणाली का आशय अधिगम और अधिगम सामग्री में रुचि के यथेष्टीकरण से है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एज ए प्रोवाइडेड बाय आईसीटी बेस्ड गैजेट इंटेंडेड टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग मटेरियल। दूसरा कि अध्यापन संबंधी हर सार्थक सहायता समर्थन अधिगम की परिस्थितियों और परिणामों के संवर्धन में उपयोगी होना चाहिए। इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। यहाँ से हमें जो है सही अर्थ का चयन करना था। तो अभिकथन ये है कि आईसीटी जो आधारित गैजेट है उनमें यथा उपलब्ध अध्ययन सहायता प्रणाली का आशय क्या है, अधिगम और अधिगम सामग्री में रुचि के यथेष्टीकरण से। सही है। इस संदर्भ में दिया गया तर्क की अध्यापन संबंधी हर सार्थक सहायता समर्थन अधिगम की परिस्थितियों और परिणामों के संवर्धन में उपयोगी होना चाहिए, ये भी सही है। यानी दोनों ही अगर देखें तो व्याख्याएं जो है वो सही है। अब जो है हमारा जो टॉपिक है इसमें इसका सी सबसेक्शन सी में इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी करके संस्थागत सुविधा है, तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है, तो वहां से आप जरूर जुड़ जाएं। बराबर अपडेट के लिए धन्यवाद।